चलिए नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर क्लबिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये चैप्टर हमें बताएगा कि अगर किसी वजह से हमें लॉस हो जाता है तो उसे दूसरी इनकम या विद इन द सेम हेड सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं यानी, और अगर वो भी सेट ऑफ नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा करने में। एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ पूछ भी लिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से इस चैप्टर में हमें करना क्या है। देखिए, सेट ऑफ का मतलब होता है लॉस को एडजस्ट करना प्रॉफिट से। वो दूसरा सोर्स हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है इनकम का, लेकिन सेम असेसमेंट ईयर में हम कर सकते हैं। और अगर लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाए सेम ईयर में, प्रॉफिट कम है या है ही नहीं प्रॉफिट, तो हम इस लॉस को नेक्स्ट असेसमेंट ईयर या ईयर्स में कई साल तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रॉफिट से सेट ऑफ करने के लिए। मैक्सिमम पीरियड अलग अलग लॉसेस का अलग अलग है, 4 साल 8 साल, इनफाइनाइट पीरियड भी है कुछ सिचुएशन में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सेक्शन 70, जो हमें बोलता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब होता है कि विद इन द सेम हेड हम अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। विद इन द सेम हेड, विद इन द सेम हेड का मतलब, देखो सैलरी में तो लॉस होगा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है तो एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं। अगर ये पॉसिबल है तो इसे कहेंगे यस, नहीं तो नो। तो ये हमें सेक्शन 70 बताएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। ऐसे पीजीबीपी में हमारे पास एक बिजनेस है, दूसरा बिजनेस है, एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं, ये हमें सेक्शन 70 बताएगा। Loss from one source of income can be set off against any income of other source under the same head of income। ये कह रहे पॉसिबल है, आप विद इन द सेम हेड एक सोर्स को के लॉस को दूसरे सोर्स के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, अलाउड है। बट कुछ एक्सेप्शन है, मतलब वैसे जनरली तो बोल दिया अलाउड है, लेकिन कुछ सिचुएशन में अलाउ नहीं है। अब वो सिचुएशन क्या है? लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर हमारे कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है जहां पर फिजिकल जो है डिलीवरी नहीं हुई गुड्स की, बिना माल खरीदे हुए डिलीवरी करे हुए माल खरीदने बेचने में प्रॉफिट कमा लिया, या एक्चुअल स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो भी, क्योंकि इलीगल बिजनेस भी टैक्सेबल तो होते ही है। तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज अलाउड। मतलब अगर एक हमारा जो पीजीपीपी में ही आएगा, पीजीपीपी में मान लिया एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसमें 80,000 का लॉस हो गया, और एक नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है उसमें 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ये अलाउ नहीं है, इनकम 1 लाख ही मानी जाएगी, ये अलाउ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मना कर रखा है, यहाँ बोल रखा है लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, बट वाइस वर्सा इज अलाउड। मतलब अगर मान लिया 8 लाख का प्रॉफिट है स्पेकुलेटिव बिजनेस में और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में 1 लाख का लॉस है, तो ये अलाउड है, क्योंकि इसके लिए हमें मना नहीं कर रखा है, ये मना नहीं कर रखा है, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा। तो लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का सेट ऑफ नहीं हो पाएगा नॉर्मल बिजनेस से, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से हो जाएगा। तो आपको कंसंट्रेट किस चीज पर करना है? आपको कंसंट्रेट इस चीज पर करना है कि आपको मना क्या कर रखा है, केवल इस बात पर, इसके अलावा सब अलाउड है। केवल इस बात पर ध्यान रखिए, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, और अपना दिमाग मत लगाइए ज्यादा कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव है तो इसके प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ, नहीं, जो लिखा है केवल वहीं तक ही सीमित रहिए। इसके अलावा लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, अगर हमारा बिजनेस है, काम इसी चीज का है कि हम ओन करते हैं मेंटेन करते हैं रिसोर्सेज, तो इसका अगर लॉस है तो इसी टाइप के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो पाएगा। तो ये भी स्पेकुलेटिव की तरह ही सेम टाइप के बिजनेस से ही सेट ऑफ हो पाएगा। लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट से ही सेट ऑफ कर पाएंगे। अब वाइस वर्सा वगैरह सब अलाउड है, यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं करी तो शॉर्ट टर्म भी अलाउड है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से अलाउड है, शॉर्ट टर्म से अलाउड है। जो मना करा है उसी पे कंसंट्रेट करिए कि लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट केवल प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट से ही अलाउड होगा। यहाँ लिख भी दिया है कि शॉर्ट टर्म अलाउड है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई मना नहीं है।
नेक्स्ट है नो काइंड ऑफ लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से कुछ भी सेट ऑफ आप नहीं कर पाएंगे। लॉटरी इनकम है, कुछ कोई भी चीज इस लॉटरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगी। मतलब लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम पे तो आपको 100% टैक्स देना ही है। मतलब 100% का मतलब जितना टैक्स बैठता है 30% टैक्स है तो वो देना ही है। इस पे कोई भी सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। नो काइंड ऑफ लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम ए सोर्स ऑफ इनकम द इनकम ऑफ विच इज नॉट टैक्स। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, वो टैक्सेबल होती नहीं है। अब अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम की जगह एग्रीकल्चर लॉस हो गया तो वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। कहीं आपको ये एग्रीकल्चर लॉस है, हम तो बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे, तो वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो लॉस को भी आप साइड में रखिए। नेक्स्ट है in case of assessee exercising the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A, loss in any specified business referred to in section 35 AD can be set off only against any other specified business। हमने पढ़ा था सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ा था। तो वो तभी अलाउड है जब आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं, 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाते हैं। तो अगर बाहर जाएंगे तभी वो अलाउड है, और तभी अलाउड है तो लॉस को उसी टाइप के प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर पाएंगे। वही वाइस वर्सा इज अलाउड हाउ एवर लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द स्पेसिफाइड। तो ये तो बात है ही ना, वाइस वर्सा रिवर्स अपोजिट सब अलाउड है। जो पॉइंट लिखे केवल उसी पर आपको कंसंट्रेट करना है, इन्हीं पॉइंट को ध्यान से देखिए। आइए इसके कुछ स्पेशल एग्जांपल करते हैं जिससे ये सारे हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल जो है वो बहुत सारे केसेस को कवर कर लेंगे, तो इसे ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है और ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस है। तो ये सेट ऑफ पॉसिबल है या नहीं, तो हम ध्यान करते हैं कि मना किस चीज पर दे कर रखा है। तो मना कर रखा है स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, बस उतना ही कंसंट्रेट करें। तो क्या ये मना है? तो क्या ये सेट ऑफ है पॉसिबल? तो इस सेट ऑफ कर देंगे तो हमारा 2 लाख से 1 लाख सेट ऑफ हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, चलिए सेकंड केस पर आते हैं। स्पेकुलेटिव लॉस है और ट्रेडिंग बिजनेस है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है इसे मना कर रखा है कि इसे केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते। तो ये तो अलाउ नहीं है, तो ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो आंसर 2 लाख ही आएगा और इसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अब सेट ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा, वो आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल हमें ये सीखना है कि हम इसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और 2 लाख की 2 लाख इनकम आ जाएगी। ये सेट ऑफ अलाउ नहीं है, ये सेट ऑफ अलाउ नहीं है, ये सेट ऑफ अलाउड है। केस नंबर 3, हमें जो मना कर रखा है उसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी मना कर रखा है। ये बोल रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो ये लॉस है, क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? नहीं। तो ये तो सेट ऑफ है या नहीं, अलाउड है या नहीं? तो ये अलाउ नहीं है, तो ये अलाउ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 लाख, क्योंकि हम इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तो अलाउड है, ये अलाउड है, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 लाख। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और हाउस प्रॉपर्टी का गेन है लेट आउट। हमें कोई एक्सेप्शन में कोई मनाही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, तो ये अलाउड हो जाएगा और हमारा आंसर 50,000 रह जाएगा। क्लोथ और बिजनेस, स्टील बिजनेस और क्लोथ बिजनेस दोनों ही नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। इसमें तो कोई मनाही है ही नहीं, केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस में मनाही थी, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 7। अगेन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, अलाउड नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये अलाउ नहीं है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, अगेन अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अलाउड है। ठीक है, स्पेकुलेटिव लॉस है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है, ये अलाउड है, इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है, ये अलाउड है। हमारे को मना जो कर रखा था वो स्पेकुलेटिव लॉस को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ के लिए मना था।
स्पेकुलेटिव लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ में कोई मनाही नहीं है, तो ये अलाउड हो जाएगा और सेट ऑफ इज पॉसिबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, क्या ये अलाउड है? नहीं, तो ये अलाउ नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो मना कर रखा है, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मना कर रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मना नहीं कर रखा है। और कैजुअल इनकम से तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है, और ना ही कैजुअल लॉस अलाउड है, तो ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। डिविडेंड कार्ड गेम का लॉस तो अलाउ होगा ही नहीं कभी, कार्ड गेम का लॉस अलाउ कभी भी, कैजुअल इनकम अलाउ नहीं होगी, कैजुअल लॉस अलाउ नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान से देखी, विद इन द सेम हेड क्या अलाउ है क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, मतलब कि अगर एक हमारे 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अब हम अभी तक हम ये बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही क्या होगा, पीजीबीपी में क्या होगा, कैपिटल गेन में क्या होगा, अदर सोर्सेस में क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या आपस में ये एक दूसरे से सेट ऑफ अलाउड है या नहीं। तो सेक्शन 71 हमें इसी बारे में बता रहा है। सेक्शन 71 कह रहा है इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ क्या मतलब है, अगर लॉस हुआ एक हेड में और इनकम है दूसरे हेड में, तो हम ये कर सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखना, पहले सेक्शन 70 लगाएंगे। मतलब मान लिया हम पीजीबीपी में हैं, आपको एक बिजनेस 1 से लॉस हो रहा है, बिजनेस 2 से प्रॉफिट हो रहा है, आपस में सेट ऑफ अलाउड है या नहीं? अलाउड है सेक्शन 70 के हिसाब से। अब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ कैपिटल गेन है और आप कहें जी यहाँ पर कैपिटल गेन है, आप कहें जी ये 80,000 रुपए हम कैपिटल गेन से सेट ऑफ करेंगे। जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक ये पॉसिबल नहीं। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब आप दूसरे हेड की तरफ देखो। पहले क्या करोगे, अदर सोर्स, सेम हेड के अंदर और सोर्सेस को देखेंगे, सेम हेड के अंदर और इनकम देखेंगे। अगर वो सेम हेड के अंदर और इनकम नहीं है, इनसफिशिएंट है, पूरा नहीं कर पाए, तो दूसरे हेड की तरफ आएंगे। तो सेक्शन 70 पहले लगाएंगे, सेक्शन 71 70 के बाद में लगेगा। अगर विद इन द सेम हेड हम पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो दूसरे हेड से सेट ऑफ करें। तो यहां लिखा अलाउड है, अलाउड है, बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक बात समझो, जो लॉसेस विद इन द सेम हेड अलाउ नहीं थे, तो दूसरे हेड से तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो। तो जो एक्सेप्शन की लिस्ट सेक्शन 70 में थी, वो तो सब यहां पर है ही, कुछ नई भी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो वो क्या है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, ये तो बिल्कुल पहले से ही था, सेम छाप दिया। ये भी पहले से था, सेम छाप दिया। थोड़ा सा डिफरेंस है थर्ड पॉइंट में, पहले लिखा था लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यहां लिखा लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसका मतलब चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, कोई भी लॉस है वो दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब वाइस वर्सा इज अगेन अलाउड। हमने मना क्या करा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन ये तो नहीं बोला कि हमारा बिजनेस का लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं बोला, ये तो कर सकते हैं। तो ये किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकते, और कोई लॉस इसकी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। ये सेम पहले की तरह, जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है वो नहीं होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है,
पीजीपीपी का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा और ना ही अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी से सेट ऑफ हो पाएगा। इसका एक रीजन है बहुत बड़ा इस पॉइंट का। क्या होता है आपको पता है सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? सैलरीड एम्प्लॉय सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। उसका रीजन क्या है? इन बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इनको सैलरी मिलती है टीडीएस कट के, ये कुछ नहीं कर पाते बेचारे। पता चला एक आदमी है 20 लाख पर एनम की सैलरी है, उसका मोटा टैक्स कट जाएगा। और एक बिजनेसमैन है, पता चला 50 लाख रुपए की कमाई है लेकिन 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खर्चे दिखाई, ये सब करा। वो क्या करने लग गए थे, क्या करा, कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय ने अपना टैक्स बचाने के लिए मदद मांगी, भाई कोई बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे का तो सारा ये चूस लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं मेरे से। तो इसको राय दी गई, एक काम करते हैं, आपका 20 लाख रुपए की सैलरी इनकम है, हमें फर्जी बिजनेस दिखाते झूठ मूठ कर, और उसमें दिखाते हैं लॉस हो गया 30 लाख, और आपकी ये 20 लाख की इनकम इससे सेट ऑफ कर देंगे और टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सैलरीड एम्प्लॉय है तो बिजनेस क्यों कर रहा भाई? तो इन्होंने साफ कह दिया पॉइंट नंबर 5 में, एज पर सेक्शन 71(4) अगर आप बिजनेस इनकम है आपकी तो आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं करते, ताकि वो वाला झंझट, वो बेईमानी लोग ना करें। पॉइंट नंबर 6, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है, हमने क्या पढ़ा था, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाते हैं ओल्ड में, तो आप लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस को प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो, तो दूसरे हेड से तो सेट ऑफ करने का सवाल ही नहीं है। तो सेम बात यही है, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। जब वहीं पर अलाउ नहीं है तो और किसी के साथ अलाउ नहीं होगा। एक और बात, द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी अलाउएबल टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द अदर हेड if the assessee pays tax at concessional rate under section 115 BAC। इसका मतलब क्या है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, अब ये क्या चक्कर है, पता क्या होता है, ज्यादातर लोगों का सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है जिसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, L, और इसमें से क्या लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। 2 लाख रुपए 30,000 या 2 लाख रुपए तक का, तो 2 लाख रुपए तक का अलाउड हो गया। तो ज्यादातर लोगों का लॉस आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का। अब ये इस लॉस को दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर लेते, टैक्स बचा लेते। तो इन्होंने कहा हमने आपको 115 BAC में टैक्स रेट बहुत कम रखे, कंसेशनल है ना, 3 लाख तक तो नील है, 3 से 6, 6 से 9 बहुत है, कंसेशनल है, और ऊपर से आप ये भी सेट ऑफ कर रहे हो। तो कह रहे हम ये अलाउ नहीं करेंगे भैया, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करना है ना, तो आप ओल्ड रिजीम में जाओ, न्यू रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो आपको अब हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और और साथ ही साथ मान लिया अगर एसएससी ने कहा ठीक है भैया तुम अपना अपने पास रखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, हम जा रहे हैं पुराने में, हम किस में जा रहे हैं, 115 BAC में जा रहे हैं, और वहां पर हमें लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का तो हम उसे सेट ऑफ कर लेंगे। लेकिन क्या रखा है, लॉस जो सेट ऑफ कर सकते हो वो मैक्सिमम 2 लाख कर सकते हो, क्योंकि देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लाख। उन्होंने कहा वही कर सकते हो, कहीं आप लेट आउट में फालतू में लॉस दिखाओ, वैसे तो लेट आउट में लॉस होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्यों बोला, अगर नहीं बोलते तो भी 2 लाख से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता था ना। ये आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 2 लाख का ही लॉस होगा मैक्सिमम, और लेट आउट में तो प्रॉफिट ही होगा। तो इन्होंने फिर भी ये बोला है अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो भी आप 2 लाख से ज्यादा कैरी सेट ऑफ नहीं कर पाए। नोट्स है कुछ, लॉसेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द क्लब्ड इनकम। क्लबिंग का चैप्टर पढ़ा था, मान लिया आपकी इनकम है 5 लाख और 2 लाख की इनकम क्लब हो गई, तो इनकम कितनी हो गई,
तो यहाँ इससे 7 लाख से सेट ऑफ होगा, कोई भी लॉस है। अब ये नहीं कह सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि ये क्लबिंग है तो हम सेट ऑफ नहीं करते। भैया क्लबिंग का मतलब है हमारी इनकम है, हम जो मर्जी करें इसको, तो क्लबिंग इनकम से लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। इंटरहेड एडजस्टमेंट केवल तभी पॉसिबल है जब when the net income computed under the head is a loss. Such adjustment is possible only after section 70 intra-head set off. वही जो मैंने आपको पहले बोला, पहले सेक्शन 70 लगाएंगे फिर 71 लगाएंगे। ये नहीं कह सकते कि विद इन द हेड आपने सेट ऑफ नहीं किया और दूसरे हेड में आ गए। द स्कीम ऑफ इंट्रा-हेड सेट ऑफ एंड इंटर-हेड सेट ऑफ इज मैंडेटरी। ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। एसएससी कैन नॉट चूज टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। वो ये नहीं कह सकता मैं सेट ऑफ नहीं कर रहा, मैं तो अगले साल करूंगा। नहीं भैया, अभी करना पड़ेगा, जबरदस्ती है। However, no sequence of inter-head set-off has been given in the act. ये नहीं बोला कि आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो आप उसे पीजीपीपी से सेट ऑफ करो, सैलरी से करो, अदर सोर्सेज, ये नहीं बोल रखा, ये आपकी इच्छा है। असेसी कैन सेट ऑफ इन ए मैनर जो उसको ज्यादा बेनिफिशियल रखता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट पहले ही कम है तो आप उससे सेट ऑफ करने से बचिए, दूसरी चीजों से करिए ना, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए केस नंबर 1, पीजीपीपी का लॉस है। क्या आप पीजीपीपी के लॉस को कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं? मना किसको कर रखा था? पीजीपीपी के लॉस को सैलरी से सेट ऑफ करने को मना कर रखा था। कैपिटल गेन के लॉस को किसी से भी सेट ऑफ करने से मना कर रखा था, लेकिन पीजीपीपी के लॉस को कैपिटल गेन से कहीं पे मना नहीं कर रखा। तो ये क्या हो जाएगा? अलाउड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 लाख। पीजीपीपी का प्रॉफिट है, कैपिटल गेन का लॉस है। कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉस, चाहे लॉन्ग टर्म लॉस हो, चाहे शॉर्ट टर्म, किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ अलाउ नहीं है। तो ये तो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर होंगे, कोई सेट ऑफ अलाउ नहीं है। केस नंबर 3, कैपिटल गेन का लॉस अलाउ नहीं है किसी से भी। अब स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस भी केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो पाएगा, तो ये भी अलाउ नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम की बजाय एग्रीकल्चर लॉस है, तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीकल्चर लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो इस एग्जेम्प्ट इनकम से कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ये तो होती ही नहीं है, इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो इस लॉस को इससे सेट ऑफ कैसे करूं? ये लॉस का लॉस ही रहेगा जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो। इनकम है बिजनेस की, ये केवल सैलरी से मना है, बट कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो 1 लाख से तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सैलरी इनकम से बिजनेस लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, ये मना किया कर रखा है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाएंगे तो अलाउड है। 1,50,000 का लॉस है, 1 लाख रुपए तक का सेट ऑफ हो जाएगा, इनकम हो जाएगी नील, 50,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लॉस अगले साल के लिए। बट ये तभी है जब ओल्ड टैक्स रिजीम में जाए। अगर 115 बीएसी में होगा तो ये भी हमारी 1 लाख की इनकम आएगी और ये अलाउ नहीं होगा। तो 115 बीएसी में अलाउ नहीं है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख रुपए तक का अलाउड है। क्लियर है बात? पीजीपीपी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने को तो कभी मनाही नहीं थी, तो ये तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, अलाउड है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अगर 115 बीएसी टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 लाख ही आएगा, तब तो 115 बीएसी में तो अलाउ ही नहीं है। और अगर आप 115 बीएसी से बाहर जाते हैं ओल्ड में जाते हैं
तो आपको कोई मनाही नहीं है, तो आप सेट ऑफ कर सकते। ओल्ड में अलाउड है, न्यू में आपको अलाउड। रिसोर्सेज का लॉस तो इसी टाइप के बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, एग्रीकल्चर इनकम से तो वैसे भी कुछ सेट ऑफ नहीं होगा, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी 2 लाख रुपए मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। वो भी कब, जब हमारा टैक्स रिजीम के हिसाब से सेट ऑफ की बात थी। अभी हम कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे, वो अलग से अभी हम पढ़ने वाले। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 1.5 लाख रुपए, मतलब लॉस है। कैपिटल गेन की इनकम है, सेट ऑफ अलाउड है अगर किसमें जाएंगे, ओल्ड में। तो ओल्ड में कितना आ जाएगा, सेट ऑफ अलाउड है। बट 115 BAC में ये हमारा 2 लाख की इनकम आएगी, क्योंकि उसमें अलाउ, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं बताया तो आप 115 BAC मानते हुए करना, क्योंकि डिफॉल्ट है टैक्स रिजीम। या दोनों आंसर लिख देना, 1 मिनट लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। मिस्टर ए है और ये हैं हमारे 35 इयर्स के, और इन्होंने हमें बता रखा है कुछ पर्टिकुलर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, बिजनेस लॉस, और बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडी, मतलब अदर सोर्सेस। अब ये तो बताया नहीं कि ये कौन सा टैक्स है, तो 2 मिनट लेंगे, हम दोनों तरीके से समझ लेते हैं, आपके लिए समझने में आसान हो जाएगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में 115 BAC में क्या होगा, एक हमारे पास सैलरी इनकम है 4 लाख, एक हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड 70,000, लेट आउट है 1,50,000, तो 2,20,000 रुपए का इसका लॉस है। पीजीपीपी में लॉस है हमारा 1 लाख का, और अदर सोर्सेस में हमारा 80,000 रुपए का एफडी का इंटरेस्ट है, मतलब हमारे पास इनकम है। तो ये हमारे पास सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब देखा जाए तो सैलरी इकलौती एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और एक अदर सोर्सेस। अब आप बताओ मुझे, क्या पीजीपीपी का लॉस इससे अलाउड है, क्या इससे अलाउड है? हाँ, तो हम इससे अलाउड है तो इससे सेट ऑफ कर लेते हैं। तो हम लोग सेट ऑफ कर लेते हैं अदर सोर्सेस से 80,000, तो 20,000 रुपए का लॉस अभी बच जाएगा, है ना। और इससे हमने सेट ऑफ किया लॉस पीजीपीपी का 80,000, और ये नील आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा नील हो गया। अब बचा है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, क्योंकि जब पीजीपीपी भाई सैलरी से हो ही नहीं सकता है, तो पहले और किसी से निपटा लो। अब केवल सैलरी बचा है 4 लाख का, और हाउस प्रॉपर्टी पे हमें लॉस हो रखा है 2,20,000 का। 115 BAC में तो अलाउड ही नहीं, तो आंसर आ गया 4 लाख, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होगा। सैलरी 4 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 2,20,000 नेगेटिव है, पीजीपीपी 1 लाख नेगेटिव है, और अदर सोर्सेस में 80,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब हमें पता है अदर सोर्सेस से सेट ऑफ किया जा सकता है मैक्सिमम 80,000, तो ये तो कर ही ले हम पहले की तरह, है ना।
ये तो कर ही दिया, सेट ऑफ कर दिया। सेक्शन 71 है ना, सेक्शन 71 लिख देना। ये तो कर ही दिया। अब अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में गए हैं 115 बीएसी से बाहर, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी सेट ऑफ किया जा सकता है, बट मैक्सिमम 2 लाख। तो सेक्शन 71 के हिसाब से ये 2 लाख हम सैलरी से सेट ऑफ कर लेते हैं। तो 2 लाख रुपए हमारे बचेंगे। टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 2 लाख। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 लाख और नए में आएगा 4 लाख। ठीक है, सेक्शन 71 बी। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 17 से पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, 71 से नहीं हो पाया, तो 71 बी वो हमें क्या बता रहा है? तो सेक्शन 71 बी अब स्पेसिफाइड सेक्शन आ गए हैं। सबसे पहले हमने सेक्शन 70 पढ़ा, विद इन द सेम हेड हमें लॉस को सेट ऑफ करना है, और अगर विद इन द सेम हेड वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? विद इन द सेम हेड अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो हम दूसरे हेड से सेट ऑफ करेंगे, सेक्शन 71। ठीक है, और अगर 71 से भी नहीं हो पाएगा तो स्पेसिफिक सेक्शंस आ रहे हैं अलग अलग हेड के। देखो सैलरी में तो लॉस हो ही नहीं सकता, तो सैलरी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की। तो सेक्शन 71 बी, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम कैसे सेट ऑफ करेंगे? इफ द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर वो ओल्ड में जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो कर सकता है ना, इन एनी असेसमेंट इफ देयर इज लॉस, तो वो पहले आपस में सेट ऑफ करेगा। Such loss will first be set off against income of any other head to the extent of 2 lakh during the same year. The unabsorbed loss, अच्छा एक बात देखो ध्यान से, सेक्शन 70 की बात करते हैं पहले। ये रहा सेक्शन 70। यहाँ मना किस बात के लिए? क्या सेक्शन 70 में कहीं यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की बात है? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की बात है। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी आपस में जितना मर्जी लॉस सेट ऑफ हो सकता है ना। हमारे एग्जाम्पल में कहीं हाउस प्रॉपर्टी था? केस 5, और कोई केस भी था क्या? अब मान लिया केस 5 को मैं थोड़ा चेंज करता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। मान लिया हमारा ये है 4 लाख ना, और ये कितना है? 3.5 लाख। तो इसमें मनाही नहीं है अभी, वैसे तो 3.5 लाख होगा नहीं, वैसे इमेजिनरी फिगर कह रहा हूं, तो इसमें मनाही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे पास आया 71, तो वहां पर क्या आ गया कि आप 71 में हाउस प्रॉपर्टी में ज्यादा 2 लाख रुपए सेट ऑफ कर सकते। तो यहाँ पर अब 71 बी क्या कह रहा है? 71 बी कह रहा है कि भैया आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट होते हैं तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसको सेट ऑफ करने के बाद भी या उसे सेट ऑफ नहीं कर पाए, द अनरिजॉल्व्ड लॉस, जो बचा हुआ लॉस है, उसे हम अगले असेसमेंट ईयर में ले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई लॉस अगले ईयर में पहुंच गया फिर वो अपने सेम हेड में ही रहेगा, किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं, विद इन द सेम हेड। सेक्शन 70 वाली बात ही अप्लाई होती रहेगी। एक बार मतलब होगी तो 71 बी वाली बात, लेकिन विद इन द सेम हेड ही रहेगा, वो हाउस प्रॉपर्टी से इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, अगले साल होते ही, इस साल लॉस नहीं हुआ तो अगले साल जाएगा, तो लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही रहेगा। अगर वो 115 बीएसी में रहता है तो वो अलाउ नहीं है, उसको सेट ऑफ दूसरे हेड से सेट ऑफ करना नहीं है अलाउड,
और unabsorbed loss will be carry forward to the following under that income. तो वो दूसरे हेड से सेट ऑफ तो नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां लिखा क्या, वुड नॉट बी अलाउेबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड, द अनएब्सॉर्ब्ड लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर. उसे कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए कर सकते हो, लेकिन दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते. अगले साल 115 बीएसी में भी कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. 115 बीएसी में कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा, कंसेशन में भी, डिफॉल्ट में भी कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता. 8 साल तक आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड, 8 साल तक, अगले सालों में 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते. नोट, इन नेक्स्ट ईयर brought forward loss of preceding year can be set off only against income from house property. House property से ही set off हो पाएगा. Loss from house property can be carry forward even if assessee has not filed ITR. अगर आपने ड्यू डेट तक ITR फाइल नहीं करी है तो भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सब में अगर आपने ड्यू डेट तक ITR फाइल नहीं करी तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट हाउस प्रॉपर्टी में कर सकते. ठीक है. देयर इज नो कंडीशन दैट एसएससी शुड ओन द हाउस फॉर द लॉस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड. अगर लॉस है और आपने मकान बेच दिया तो भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर ए 35 साल के हैं और हमें कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में वो बता रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन है कि इनके पास सैलरी इनकम है 4 लाख की. ये वही है क्वेश्चन जो हमने पहले भी देखा था, है ना, मिलता जुलता है ना वैसे. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2,20,000, 1 लाख का बिजनेस लॉस है, 80,000 की एफडी का इंटरेस्ट है. ये सेम वही क्वेश्चन है. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और हैज पेड अंडर द डिफॉल्ट. ये हम दोनों आंसर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पहले कर चुके हैं. बस इसमें एक एडिशनल इनकम, एडिशनल एक पॉइंट क्या आएगा पता है, कि जो लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले साल में. बस एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा आएगा. तो क्या आया था, हमने दोनों से आंसर निकाला था ना. तो अगर हम नॉर्मल प्रोविजन में आते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में से नॉर्मल प्रोविजन होता है, मतलब डिफॉल्ट से बाहर जा रहे हैं तो सेट ऑफ अलाउड है 2 लाख तक का. तो 2 लाख का सेट ऑफ हमने कर लिया था, याद है, 2 लाख की इनकम भी निकाली थी. अब हमारा जो रह गया था वो क्या रह गया था, एक तो याद हो अगर आपको, एक तो बिजनेस का लॉस 80,000 ही सेट ऑफ हुआ था 1 लाख में से, तो 20,000 रुपए ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 20,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड. मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप भूल गए हो. यही तो था, ये रहा, पास में तो है, ये रहा. देखो ये हमारा 20,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बचा हुआ था और पीजीबीपी का लॉस बचा हुआ था, इसे ही कैरी फॉरवर्ड करना. ये बात और लिख दी हमने. और 115 बीएसी में क्या था, कितना बचा था हाउस प्रॉपर्टी, 220, और आपका पीजीपीपी कितना बचा था, 20,000. तो देखो यहां पर यही लिखा होगा, हमारा 20,000 रुपए क्या बचा है, बिजनेस, है ना, और अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर रेट. तो लॉस 2,20,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है ना. तो यही बात है मेन, कि अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो आप कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हो, लेकिन दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, है ना, और 2 लाख से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर सकते. लेकिन अगर आप डिफॉल्ट में है तो आप सेट ऑफ नहीं, कैरी फॉरवर्ड, और डिफॉल्ट से बाहर जाते हो तो 2 लाख रुपए तक का दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लो, बाकी कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ जितना भी है, चाहे 2 लाख से ज्यादा, वो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते. अब हम बात करते हैं सेक्शन 72 की, बिजनेस लॉस के बारे में. तो सेक्शन 72 हमें कहता है बिजनेस लॉस को कैसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करेंगे. बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन लॉस. क्यों, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस के ऊपर अलग से सेक्शन है. तो अदर देन बिजनेस लॉस,
जो हम सेट ऑफ नहीं, पहले सेक्शन 70 में सेट ऑफ नहीं कर पाए, फिर 71 में सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो सेक्शन 72 में आ जाए। ये क्या कह रहा है, आप इसे अगले साल सेट ऑफ कर लो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के बाद पीजीपीपी में ही रहेगा, वहां से सेट ऑफ कर लो। द टर्म बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि अलग से जाता है ये, और ये हमने पढ़ा था ना पीजीपीपी के चैप्टर में, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और हमने पढ़ा था अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 इनफाइनाइट पीरियड के लिए हो सकता है। ऐसे ही हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर कंपनी इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये बिजनेस लॉस नहीं है, क्योंकि बिजनेस लॉस तो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए। Loss shall be carried forward to the next year and set off against the income from the PGBP for that year. Assessing the business can be speculative or non-speculative. तो हमें पता है ना, लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस तो हम किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। दिस मीन्स लॉस ऑफ नॉर्मल बिजनेस किसी से भी सेट ऑफ किया जा सकता है। द लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन बीइंग कैरिड ऑन बाय द, हमारा लॉस जो है बिजनेस का, वो चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो या प्रोफेशन की इनकम हो, किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन असेसी ही उसे चलाता हो। लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एन इनकम व्हिच अराइजेस ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी बट इट इज नॉट चार्ज अंडर द हेड ऑफ पीजीपीपी। तो ये क्या रखा है कि मतलब मेनली है कि हमारा बिजनेस के हेड में ही रहेगा, और ये 8 साल के लिए, 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। 8 साल के बाद खत्म हो जाएगा अगर आपने सेट ऑफ नहीं किया। बिजनेस में और मे नॉट बी कंटिन्यूड, हो सकता है जिसमें लॉस हो रहा हो बिजनेस बंद हो गया हो, क्योंकि भैया लॉस है तो कब तक चलाएंगे, तो भी वो सेट ऑफ होता रहेगा। लॉस तभी अलाउ होगा सेट ऑफ करना और कैरी फॉरवर्ड करना जब आपने आईटीआर 139 के अंदर अंदर फाइल कर दियो, तो विद इन द टाइम लिमिट अलाउड आपने आईटीआर फाइल कर दियो, तभी आपको ये कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, अदरवाइज आपको कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं होगा। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो असेसी सेम होना चाहिए, असेसी सेम होना चाहिए, उसका कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेंगे। तो मिस्टर बी है, रेजिडेंट है, और इनका जो इनकम है बिजनेस से, वो कितना, इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000, हाउस प्रॉपर्टी 24,000, नॉन स्पेकुलेटिव 22,000 का लॉस, स्पेकुलेटिव 4,000 का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 19,000। Which of the what is the total income assuming pays under सेक्शन 115 BAC में है भैया, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेक्शन 70 की विद इन द सेम हेड, है ना। तो विद इन द सेम हेड में हम ये देखें, ये तो दोनों ही लॉस है, लॉस दोनों ही है, तो सेट ऑफ तो हो ही नहीं सकते, लॉस है, और ये तो अलाउड है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा 6,000 का लॉस बचेगा, ये तो अलाउड है सेट ऑफ ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को तो सेट ऑफ कर ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए मना कर रखा था, ये तो सेट ऑफ है पॉसिबल। हाउस प्रॉपर्टी इकलौता है, ये तो सेक्शन 70 लगा दिया मैंने। अब 71 की बात करते हैं। 71 कह रहा है कि एक लॉस को दूसरे प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट बिजनेस को पीजीपीपी को सैलरी से नहीं कर सकते, तो वो तो अलाउड है ही नहीं। और कैपिटल गेन के लॉस को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। ले दे कि ये बचा, लेकिन ये 115 BAC में होने की वजह से ये भी अलाउ नहीं है, तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो इसकी टोटल इनकम तो 45,000 ही रहेगी। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, 71B पढ़ा हमने, 71B में पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 71B में ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए हमने पढ़ा, नॉन स्पेकुलेटिव या स्पेकुलेटिव है सेक्शन 72 में, नॉन स्पेकुलेटिव के लिए पढ़ा, सेक्शन को छोड़ो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर में होगा। देखें क्या लिखा है, टोटल इनकम 45,000 है, सैलरी की इनकम को टच ही नहीं कर पाया कोई भी, है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मैंने अभी भी बताया था 6,000 का है ना, ये रहा 6,000 बताया अभी, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। 24,000 का
लॉस है बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी का, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो क्या लिखा नोट नंबर 1, ये 115 BAC में है, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते दूसरे हेड से, इसलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता सैलरी से, तो बिजनेस लॉस को सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट ईयर के लिए। 4000 का लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसे भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हमने सेट ऑफ कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 19,000, बाकी 6,000 रुपए का बचा, दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड। बात समझ में आती है? एग्जाम्पल नंबर 5, एक कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ XYZ पार्टनरशिप फर्म, द फर्म हैड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 2 लाख, तो 2 लाख का लॉस है। अब हमने कहा था अगर बिजनेस को लॉस को सेट ऑफ करना है तो असेसी मस्ट बी सेम, तो यहाँ कंपनी से क्या आ गया, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी आ गई, तो लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय द पार्टनरशिप फर्म सिंस द असेसी हैज चेंज्ड। तो पार्टनरशिप फर्म नहीं कर पाएगी, कंपनी कर पाएगी या नहीं इसके लिए अलग बात है, पार्टनरशिप फर्म तो खत्म ही हो रही है, उसका बिजनेस बिक गया। तो बट फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन, क्या है एक्सेप्शन? इन केस ऑफ सक्सेशन ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिटेंस लॉस आर अलाउड टू बी सेट। मान लिया कोई इंसान है मर गया, उसकी प्रॉपर्टी बच्चों के पास चली गई, तो लॉस भी जाएगा, तो लॉस को वो सेट ऑफ करने ही देगी। लॉसेस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी, मैं बता दूं आपको याद हो या ना हो, अमलगमेटिंग कंपनी मान लिया एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो बंद हो गई, इसे खरीद लिया बी लिमिटेड ने, ठीक है, या ए और बी लिमिटेड बंद हो गई और एक सी लिमिटेड ने दोनों को खरीद लिया, दो कुछ भी हो सकता है। तो जो परचेजिंग कंपनी है उसे बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी, और जो वेंडर कंपनी है जो बंद हो रही है, जो अपना बिजनेस बेच रही है, उसे बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी। तो इसका कोई लॉस है, वो इसका लॉस माना जाएगा और ये सेट ऑफ कर पाएगा, ये लिखा है। परचेजिंग कंपनी मतलब कर पाएगी। डीमर्ज कंपनी, घर का बंटवारा होता है ना, ऐसे ही बिजनेस का बंटवारा हो गया, एक कंपनी के दो हिस्से हो गए, ठीक है ना। तो एक रिजल्टिंग कंपनी होती है, डीमर्ज कंपनी होती है। तो ये लिखा है कि भैया रिजल्टिंग कंपनी जो नई कंपनी का हिस्सा है जितना, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म बाय द कंपनी, अब देखो फर्म कंडीशन है कुछ, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसे भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, जैसे यहाँ लिखा ना नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ कंडीशन है, पार्टनरशिप फर्म तो नहीं कर सकती लेकिन कंपनी कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो फॉलो करेंगी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम ने जो देखी हैं, ऐसी प्रोप्राइटर बिजनेस को कंपनी टेक ओवर कर रही है तो भी कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो करा जा सकता है। उसमें बहुत सारी कंडीशन है, एक है कि जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, सारा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसा कुछ कंडीशन। अब आपको देखना है प्रायोरिटी किस चीज की है सेट ऑफ की, उसका लॉस भी है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन भी है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी है, तो क्या करें? नहीं, ये पीजीपी पे में भी पढ़ा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सबसे पहले लेस होगा, ठीक है। करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये सबसे पहले लेस होगा। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्योंकि इसका 8 साल का टाइम है, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन वगैरह क्योंकि इसका अनलिमिटेड टाइम। ये प्रायोरिटी है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपको सेट ऑफ करना। हमने पढ़ा था सेक्शन 72 में अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए सेक्शन 73 है, और वो ये कहता है कि आपको ये जो करना है 4 साल तक के लिए कैरी। तो जो मेन बात है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस को 4 साल तक, अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल नहीं। और बाकी कंडीशन यही है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, पीजीबीपी में ही रहेगा, और 139(1) में आईटीआर फाइल करी हो जरूर, एसएससी सेम होना चाहिए, एक्सेप्शन अप्लाई होंगी, सारी बातें वही है, मेन 4 साल का टाइम, ठीक है। When a business of company deemed to be carry on a speculative business, तो हमारे को एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन की है वो कहता है कि अगर कोई भी पार्ट है जहां पर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर है और दूसरी कंपनी के, वहां पर हम स्पेकुलेटिव बिजनेस मान लेंगे टू द एक्सटेंट
जहां पर वो परचेज सेल कर रहे हैं बिजनेस के। हाउएवर दिस डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी जिनकी ग्रोस टोटल इनकम में मेनली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एक कंपनी जिसकी ग्रोस टोटल इनकम में मेनली इनकम अंडर दैट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज मतलब पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो फिर हम उसमें ये नहीं मानेंगे कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, कंपनी जिसका मेन बिजनेस ही शेयर खरीदना बेचना है, बैंकिंग कंपनी है, लोन लेना देना है, उनको भी हम स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। लेकिन मान लिया आपका बिजनेस है स्टील का, आप स्टील, आयरन, लोहा खरीदते बेचते हैं, बीच में शेयर की भी ट्रेडिंग करते रहते हो, तो उसे स्पेकुलेटिव मानेंगे जो शेयर का काम। ठीक है, in order to encourage participation in trading of agriculture commodity derivatives, transactions are not chargeable to commodity transaction tax shall be treated as non-speculative transaction। तो जहां पर कमोडिटी शेयर की तरह कमोडिटी में भी खरीदना बेचना होता है, तो वहां जहां कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता जिन पर, उसमें भी हम स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे, उनको भी हम स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मिस्टर बी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और हमें कुछ इनकम्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि क्या होगी। तो ये अभी अभी हमने किया था क्वेश्चन, सेम ही वही क्वेश्चन आ गया ये तो गलती से मेरे ख्याल से, या नहीं। अब अगर मान लिया हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लें, क्योंकि ये सेम ही आ गया तो मैं ये मानता हूँ ये ओल्ड में जा रहा है। मान लिया ओल्ड में जा रहा है ये, तो याद है हमने ये सेट ऑफ कर लिया था, तो कितना रह गया था ये 6000। ओल्ड में जा रहा है तो ये इससे सेट ऑफ कर देते हैं, तो कितना रह गया ये। तो पिछली बार तो आंसर 45 ही आया था, लेकिन अब कितना आ गया 21, और बाकी सब कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, थोड़े जितने लिख सके नंबर के हिसाब से वो लिखने चाहिए आपको। मान लिया 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपरली लिख करके 2-4 नोट से लिख देने चाहिए जो आपके मन में या आप बताना चाहते हैं। नहीं तो आपको 1 मिनट के लिए 6 नंबर तो मिलेंगे नहीं ना, 1-2 मिनट के काम। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतना नहीं लिखेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है, नोट्स वगैरह तो लिख कर बताना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 73A। ये है स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। हमने पढ़ा था अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 35AD का लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, अगर आप ओल्ड में जाते हैं तभी कर पाएंगे, है ना। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड स्पेसिफाइड अगर असेसी शिफ्टिंग करता है ओल्ड में ना और स्पेसिफाइड बिजनेस चलाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था 35AD में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी वो खर्चा मान लिया जाता है ना। तो जो भी लॉस होगा स्पेसिफाइड बिजनेस का वो केवल इसी टाइप के बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, और जो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया है ना उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में। टाइम लिमिट नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा था, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट पीरियड के लिए आप इसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, और irrespective of whether the later यहाँ पर लिखा अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, मतलब पुराने में द लॉस ऑफ एसएससी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस, ये तो हमने देख लिया। irrespective of whether the latter is eligible for deduction under section 35AD, assessee can therefore set off the loss of hospital or hotel which begin on or after 1/4/2010 which is eligible under section 35AD against the profit of existing business of operating a hotel with at least 100 bed or a hotel about to start even if it is not eligible for deduction under section 35AD। तो यहाँ पर ये लिखा है
कि असेसी क्या कर सकता है। मान लिया उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और नया बिजनेस है स्पेसिफाइड ना, उसका कोई लॉस हुआ, और एक पुराना भी वैसे ही बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था हॉस्पिटल में 100 बेड से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड में आ जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक पुराना बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें भी 100 से ज्यादा है ना, तो चाहे वो पुराना बिजनेस 35 एडी के लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि पहले ही खुल चुका था। भाई स्पेसिफाइड बिजनेस 1/4/2010 या उसके बाद में आया और ये पहले से ही है, तो एलिजिबल नहीं था वो 35 एडी में, लेकिन बिजनेस तो सेम वही है ना, तो अलाउड है उसके प्रॉफिट से लॉस से ऑफ करना, अलाउड, ये लिखा है। ठीक है, सेक्शन 74 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लिए हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 70 में हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। 71 में पढ़ा कि कैपिटल गेन का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। 74 में हम पढ़ रहे हैं कि इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, लॉस लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है और आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ठीक है, आपको याद है 112 ए पढ़ा था हमने शेयर्स पर, with effect from 1/4/18 long term capital gain exceeding 1 lakh on transfer of equity shares, है ना, जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दिया हो, खरीदते बेचते दोनों समय, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, वहां पर 10% का टैक्स रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स कैन देयरफॉर बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 73 एंड सेक्शन 70। तो ये कह रखा है लॉस जो होगा वो आप इसी के कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म से, ये तो हमने बात कर रखी है। चलिए इस बात को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर सी के पास कुछ इनकम है जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इससे सेट ऑफ करने की तो कोई मनाही है नहीं, है ना, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, इसको भी, इससे कोई भी सेट ऑफ करने की मनाही नहीं है। अब ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 96,000, ये किससे सेट ऑफ होगा, केवल लॉन्ग टर्म से। और शॉर्ट टर्म तो किसी से भी हो जाएगा, लेकिन पहले शॉर्ट टर्म से ही करो क्योंकि ये ज्यादा टैक्स वाला होता है, शॉर्ट टर्म ये कम वाला होता है, लेकिन ये ऑलरेडी कम पड़ रहा है वो, तो हम कैसे दिखाएंगे कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 से सेट ऑफ क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, है ना, कितना 37, कितना रह गया 1,13,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000, और ये पुराना है तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है तो इसी हेड में, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 ही सेट ऑफ हो सकता है 96,000 में, जितना हमारा वो है ये सेट ऑफ हो गया, बाकी कितना बचा 21,000, अगेन ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 साल तक का टाइम है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ। हम अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में है और असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 का है, तो 2 साल पुराना ही है, 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये नील हो गया, टोटल इनकम 1,13,000। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस ना, तो 74 ए इसके ऊपर बता रहा है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, और इसको 4 साल तक कर सकते। याद है स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी 4 साल का टाइम था ना, तो ये भी नालायक बिजनेस है, इसमें भी 4 साल का टाइम है, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें सेम 4 साल तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में प्रॉफिट है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, और ब्रॉड फॉरवर्ड सेट ऑफ कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो
इनकम फ्रॉम owning and maintaining resources। इससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 75,000 और एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 96,000 का। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है सेम टाइप का, तो ये तो सेट ऑफ हो जाएगा 96,000, लेकिन इस 96 में से कितना सेट ऑफ हो पाएगा, बचा कितना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अच्छा 4 साल का टाइम ना, देख लेते हैं कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं। असेसमेंट ईयर 1920 है, मतलब प्रीवियस ईयर 1819, तो फर्स्ट ईयर था इसका 1920, सेकेंड ईयर था 2021, थर्ड ईयर था 21-22, फोर्थ ईयर 22-23, और हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है 23-24। इसको चेंज कर लो, ठीक है। अगर ये वही है तो फिर तो इस साल भी हमारा ये सेट ऑफ ही नहीं हो पाएगा। अगर मान लिया ये है 1920 असेसमेंट ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया 18-19, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 साल खत्म हो गए, तो फिर तो ये सेट ऑफ ही नहीं हो पाएगा। चलो ये भी अच्छी बात हो गई, पता चल गया। तो इसको चेंज कर लो, ये हो गया 2021, तो ये पहला साल ये हो गया, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल 23-24 प्रीवियस ईयर, तो ये लास्ट ईयर है तो हमने सेट ऑफ कर लिया। और ये जो 21,000 है ये कांट बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इसका टाइम खत्म हो गया, तो ये कैरी फॉरवर्ड अब हो नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास जो दूसरा है टेक्सटाइल बिजनेस का ना, टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट है वो है हमारे पास 85,000, है ना, और रोड फॉरवर्ड लॉस है इसका 50,000, 35,000 का हमारा इनकम आ जाएगी, ये पूरा सेटअप। तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अगर ये 2021 का, अगर ये 21-22 का होता है तो हम कह देते कैरी फॉरवर्ड हो। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड कितना है, कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पीजीबीपी में भी हमने पूरा का पूरा पढ़ा था। मैंने ये भी कहा था वहां पर कि मैं आप लोगों को एक बार सेट ऑफ के चैप्टर में भी बता दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल बनाए हैं, क्या करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है पहले उसे करो, सेम बिजनेस से सेट ऑफ करो, और अगर डिप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो पाया सेम बिजनेस से ना, तो इसको आप दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ करो करंट ईयर के प्रॉफिट से। अगर वो भी सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप सैलरी के अलावा और कैजुअल इनकम के अलावा दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर लो, और अगर वहां से भी नहीं हो पाया तो इसे कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ स्टेप 5 ध्यान से देखना, स्टेप 5, add such an unabsorbed depreciation to the amount of depreciation of such previous year in which has brought forward. Brought forward depreciation shall be treated as a current year depreciation. Now set off aggregate depreciation as per the step number 1 2। तो मतलब अगले साल जब जाएगा ना तो फिर हम इसको प्रायोरिटी बेसिस पर, लेकिन हम किसी से भी सेट ऑफ कर सकते। बाकी वरना क्या होता था, एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो उसी हेड में रहेगा। ये क्या है, और हेड से भी सेट ऑफ हो सकता है आने वाले सालों में भी, बट पहले प्रायोरिटी बेसिस पर आपको देखना, रिपीटेशन 1 to 5 हम सब कर सकते, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस देन इट शैल बी सेट ऑफ इन प्रायोरिटी। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लॉस को प्रायोरिटी दो क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम होता है। बिजनेस मे और मे नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्लेम करने। हाँ, लेकिन पहले वही सिस्टम अपनाएंगे, करंट ईयर वाला पहले कर लो, उसके बाद ये भी हम किसी और से कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी है पीजीबीपी में करो। पीजीबीपी नहीं है तो सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के दूसरों से भी कर सकते हैं। हाँ, उससे तो कर ही नहीं सकते ना। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मस्ट बी सेट ऑफ इन इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर्स।
ये बात ध्यान रखनी है कि आप लॉसेस जो भी हैं वो अगले साल इमीडिएटली सेट ऑफ करेंगे, है ना। इफ कैरी फॉरवर्ड लॉस इज नॉट सेट ऑफ इमीडिएटली तो वो अनअवेलेबल हो जाएंगे। मतलब मान लिया आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अगले साल प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, आपके सामने ये पॉइंट नहीं है, मैं बता देता हूं। मान लिया आपने 22-23 प्रीवियस ईयर का है कोई लॉस पीजीपीपी का है 20,000 का, वो कहां पर लेकर गए 23-24 में। 23-24 में आपको पीजीपीपी में एक और लॉस हो गया 50,000 का, तो अब आप ये दोनों कैरी फॉरवर्ड करो अगले साल, और पहले ही से सेट ऑफ करोगे क्योंकि 8 साल पहले उसके खत्म हो जाएंगे, अगले साल दोनों को लेकर जाओगे। मान लिया अगले साल प्रॉफिट हो गया आपको 80,000 का, तो दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं। अगर आपने सेट ऑफ नहीं करा तो ये खत्म हो जाएंगे, सेट ऑफ नहीं करा तो खत्म हो जाएंगे। तो आपने सेट ऑफ नहीं करा, कुछ कारस्तानी सोची, तो ये सेट ऑफ भी नहीं हुआ और जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि क्या रखा अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो सेट ऑफ करो, नहीं तो हम इसको खत्म कर, ठीक है। कम प्रॉफिट कम क्यों हो जाएगा, प्रॉफिट तो 80,000 ही रहेगा, आपने सेट ऑफ तो किया नहीं, उससे अगले साल जो भी प्रॉफिट है वो ये खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये आपको यूज करने हैं, यूज करो, प्रॉफिट है तो यूज, अगर आपने नहीं करा आपकी गलती है, ये खत्म कर देंगे, फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एक्स ने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है 4 लाख ना, और इसने बिजनेस जो कमाया है 5 लाख का मालिया कमाया, तो क्या होगा 4 लाख का सेट ऑफ हो जाएगा, और 2.5 लाख का कमाया तो 2.5 लाख का सेट ऑफ हो जाएगा, 1.5 लाख का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ ही डज नॉट सेट ऑफ लॉस इन द करंट ईयर, लॉस सेट ऑफ नहीं करा तो भैया जितना लॉस सेट ऑफ नहीं करा वो आपका बेकार हो जाएगा। अब देखो आपका जो 4 लाख है ना, तो 4 लाख रुपए आप देखो, सबसे पहली बात अगर उसने सेट ऑफ करा, मान लिया सेट ऑफ कर लिया, तो फर्स्ट केस में कितने की इनकम है 5 लाख, आपने कहा सेट ऑफ कर लिया, तो आपकी इनकम कितनी होगी लाख। दूसरे केस में मान लिया आपकी इनकम है 2.5 लाख, आपने सेट ऑफ कर लिया 2.5 लाख, इनकम कितनी हो गई नील, और आप कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब मान लिया नोट सेट ऑफ, आपने सेट ऑफ नहीं करा, आपकी इनकम कितनी है 5 लाख ही रहेगी, और कैरी फॉरवर्ड नील होगा, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर, क्योंकि एज्यूम कर लेंगे भैया तुम्हें सेट ऑफ करना था अब और नहीं कर। दूसरा केस मान लिया आपकी इनकम है 2.5 लाख, है ना, और आपने सेट ऑफ नहीं करा, तो इनकम कितनी रहेगी, अब आप कैरी फॉरवर्ड केवल 1.5 लाख कर पाओगे, 4 लाख में से 2.5 लाख आपने छोड़ दिए, 1.5 लाख कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, बात समझ में आती है। तो जितना प्रॉफिट है अगर आपने सेट ऑफ नहीं करा तो उतना आगे आप फॉरवर्ड नहीं कर पाए, क्लियर है ये बात। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ये हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार इसलिए आ रहा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि भैया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, एज पर द सेक्शन 72 ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज टू बी सेट ऑफ बिफोर सेटिंग ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो ऑर्डर क्या है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अनअब्जॉर्ब्ड, ये कई बार हमने बात करी है, ये आप ये सीक्वेंस याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर ई है और इनकी जो इनकम है सैलरी की है 1.5 लाख, स्पेकुलेशन बिजनेस है 60,000, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो ये तो सेट ऑफ अलाउड है या नहीं, अलाउड है, तो सेट ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म ये ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, लॉटरी इनकम, तो हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी, बताओ जल्दी से क्या होगा, सैलरी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। सैलरी की इनकम 150 है, पीजीपीपी में हमारी एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है 60,000, और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ठीक है ना, कितना
ये अलाउड है सेट ऑफ करना, तो ये अलाउड है, तो ये 20,000 हमारा आ गया। कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने सारा सेट ऑफ कर लिया। कैपिटल गेन, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है? यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, और नोट में लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर 22-23 का 30,000, तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और क्या है, अदर सोर्सेस लॉटरी इनकम, ठीक है, टोटल इनकम कितनी हो गई, 2,70,000 ना। और कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, केवल एक लॉस 30,000, ठीक है। सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस, हमने कहा था आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। 139(1) के अंदर हाउस प्रॉपर्टी में विद इन टाइम लिमिट फाइल करना जरूरी नहीं है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 80 कहता है बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड लॉस और कैपिटल गेन, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेस। तो ये सारी की सारी आपको, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी विद इन टाइम लिमिट तो आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं करने दिया। Thus the assessee must have filed return of loss. Return of loss 139(3) में फाइल करनी होती है in order to carry forward and loss। ये आपको 139(1) के टाइम लिमिट के अंदर अंदर फाइल करनी है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि ये आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे बिना रिटर्न फाइल करे भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लबिंग और सेट ऑफ, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो 1-2 घंटे के हैं बस, लेकिन ये आप बच्चे छोड़ देते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं और एग्जाम में अगर कोई पॉइंट आए तो वहां फंस जाते हैं। इसलिए आपको जरूर अच्छे से ये चैप्टर